यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हर दिन बड़ा होता जा रहा है। यूसीसी का ये मुद्दा 2024 चुनावों की तस्वीर बदल सकता है। संसद के आने वाले मॉनसून सत्र में भी इस पर बवाल देखने को मिल सकता है। अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा पाएगी, और अगर यूसीसी का ड्राफ्ट बनता है तो कौन कौन से नियम इसमें होंगे और क्या क्या बदल जाएगा, इसके समर्थन में कौन कौन है और इसके खिलाफ कौन कौन है और कौन कौन सी दलीलें दी जा रही हैं, और आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स में। अब पहला है कि राज्यसभा में क्यों यूसीसी का पेंच फंस सकता है। अब देखिए, कोई भी जब कानून बनता है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना होता है। अब बीजेपी लोकसभा से तो इसको पास करा देगी, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा में ये मामला फंस सकता है। उससे पहले आप ये राज्यसभा की गणित समझिए। अब देखिए, राज्यसभा की जो कुल संख्या है वो 245 है। अभी कुल सदस्य हैं 237 और खाली सीटें हैं 8। इसमें से 2 मनोनीत सदस्य की भी खाली सीटें हैं, तो बहुमत का आंकड़ा है 119। अब जान लेते हैं कि बीजेपी के पास कितना समर्थन है। तो बीजेपी के कुल सदस्य हैं 92, सहयोगी दल का सपोर्ट है 7 और कुल अगर हम मिलाएं तो 99। मान लेते हैं कि अगर एक निर्दलीय सांसद और 5 मनोनीत सदस्यों ने यूसीसी पर बीजेपी को समर्थन दे भी दिया तो भी आंकड़ा पहुंचेगा 105, जो कि बहुमत से 14 कम है। अब बात करते हैं नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल की। इसके पास है राज्यसभा के 9 सांसद। अगर इनका भी समर्थन बीजेपी के खाते में जोड़ लें तब भी संख्या पहुंचेगी 114, मतलब बहुमत से 5 कम। अब अगर हिसाब किताब करें तो 99 एनडीए के पास, प्लस 9 बीजेडी के, प्लस 5 मनोनीत सांसद, 1 स्वतंत्र यानी निर्दलीय सांसद, तो कुल हो गए 114 यानी बहुमत से 5 कम। कई मौकों पर वाईएसआर कांग्रेस ने भी बीजेपी का समर्थन किया है, पर यूसीसी पर साफ कह दिया है कि इस तरह के कानून का साथ नहीं देंगे। वाईएसआर के पास 9 सांसद हैं, एआईएडीएमके के पास 4 सांसद हैं। इन्होंने कह दिया है कि वो यूसीसी के अपने 2019 के स्टैंड पर खड़ी रहेगी, इसका समर्थन नहीं करेगी। लेकिन अब आता है एक बड़ा ट्विस्ट। मोदी सरकार के कट्टर विरोधी दिल्ली के सीएम केजरीवाल बीजेपी का साथ दे सकते हैं। ये सुनिए आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक का बयान। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के पास 10 सांसद हैं, 3 दिल्ली से और 7 पंजाब से। अगर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को यूसीसी पर समर्थन दे दिया तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। लेकिन इसके चांसेस कम है कि केजरीवाल बीजेपी का साथ दे, क्योंकि ऑलरेडी अध्यादेश को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में लड़ाई चल रही है। और तो और आम आदमी पार्टी के पंजाब और दिल्ली के नेताओं में यूसीसी पर खींचतान हो चुकी है। पंजाब वालों को संदीप पाठक के बयान से आपत्ति हुई, और अगर आम आदमी पार्टी वॉकआउट कर लेती है तो उनके 10 सदस्य डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और बहुमत का आंकड़ा 119 से कम होकर 114 हो जाएगा, और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अब बीजेपी के पास 3 और उम्मीदें बची हैं। एक है केसीआर की बीआरएस जिसके पास 7 सांसद हैं, एक है मायावती की बीएसपी जिसके पास 1 सांसद हैं, एक है एनसीपी जिसके पास 4 सांसद हैं, और उसमें से एक है प्रफुल्ल पटेल जिन्होंने हाल ही में अजीत के साथ मोदी सरकार को समर्थन दिया है। बीआरएस ने कह दिया है कि पहले वो यूसीसी का ड्राफ्ट देखेगी, फिर पक्ष या विपक्ष का फैसला लेगी। और बीएसपी की मायावती ने कहा है कि उन्हें यूसीसी का विरोध नहीं है, पर बीजेपी के तरीके से दिक्कत है। ऐसे हालातों में बीजेपी के लिए राज्यसभा में यूसीसी का बिल पास करवाना कठिन हो सकता है। अब दूसरा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट के क्या क्या नियम बन सकते हैं। इस पर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, इन पर नजर डालिए जरा। पहला है बहुविवाह पर पूरी तरीके से रोक। दूसरा, सबकी शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी। तीसरा, शादी के लिए लड़की की उम्र 18 और लड़के की 21। महिला और पुरुष को तलाक में बराबरी। हलाला और इद्दत पर रोक। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार। संपत्ति का बेटे और बेटी में बराबर हिस्सा। आदिवासियों को इससे अलग रखा जाए। अब जानते हैं कि क्या क्या बदल जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF होगा खत्म, यानी भारत में जॉइंट फैमिलीज को जो टैक्स में छूट मिलती है वो यूसीसी आने से बंद हो सकती है।
ईसाई पर्सनल लॉ में पति और पत्नी को तलाक लेने के लिए 2 साल तक अलग रहना पड़ता है और मृत बच्चे की संपत्ति मां नहीं बल्कि पिता को मिलती है। ये भी खत्म हो सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में दंपत्ति को बच्चा गोद लेने का हक नहीं है, जो कि यूसीसी लागू होने के बाद बदल सकता है। अब तीसरा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ क्या दलीलें दी जा रही है, और सबसे पहले आप ये जानिए कि किन पार्टियों और किन लोगों ने इसका विरोध किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMIM के ओवैसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमिलनाडु के CM स्टालिन, शिरोमणि अकाली दल, TMC, जदयू, RJD, YSR कांग्रेस, AIADMK और कुछ विपक्षी पार्टियां। अब यूसीसी के विरोध में कुछ दलीलें सुनिए। ये कानून सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुओं और आदिवासियों के लिए भी घातक है। बीजेपी अहम मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए यूसीसी का मुद्दा उठा रही है। छत्तीसगढ़ के CM बघेल ने कहा कि राज्य में इतने आदिवासी हैं, उनकी अलग अलग परंपराएं हैं, पिछड़े होने की वजह से उनको कुछ अधिकार मिले हुए हैं। यूसीसी लागू करना आदिवासियों के साथ नाइंसाफी होगी। यूसीसी से ध्रुवीकरण होगा, हिंदू मुस्लिम आपस में बंट जाएंगे। ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ है, इस्लाम की परंपराओं को खत्म करने की साजिश है। मुस्लिमों को डर है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में यूसीसी में कानून बनाएगी। कांग्रेस का कहना है कि जब 2018 में लॉ कमीशन ये बोल चुका है कि यूसीसी की भारत में जरूरत नहीं है, तो क्यों बीजेपी इसके पीछे पड़ी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अब तक जब कोई यूसीसी का ड्राफ्ट ही नहीं आया है, तो फिर चर्चा किस बात की है। अब चौथा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं और कौन सी पार्टियां और लोग इसके साथ में हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि जब सरकार एक एक्सेप्टेबल ड्राफ्ट बना लेगी, जो सबकी राय के साथ बनाया जाएगा, तो फिर हम इस पर विचार करेंगे। आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, BJD, OP राजभर की SBSP, मायावती की BSP और कुछ NDA के दल। अब आप यूसीसी के समर्थन में कुछ दलीलें सुनिए। PM मोदी ने कहा कि एक परिवार में एक ही कानून होना चाहिए। दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। मुस्लिम महिलाओं के साथ सालों से नाइंसाफी और अन्याय होता आया है। यूसीसी आने से महिलाओं के साथ भेदभाव कम होगा। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, इजिप्ट और आयरलैंड में यूसीसी लागू हो सकता है, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है। औरत और पुरुष को सामान्य अधिकार मिलेंगे, न्याय में भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर अत्याचार और भेदभाव कम होगा, सब लोग अपने आप को एक कानून तले बंधे पाएंगे, तो एकता बढ़ेगी। ऊंची जाति और नीची जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है वो खत्म होगा। जब हर एक के लिए एक ही कानून होगा, तो जजों के लिए फैसला लेने में आसानी होगी और लोगों को न्याय जल्दी मिल पाएगा। कोई भी पर्सनल लॉ का लूप होल नहीं ला पाएगा। अब पांचवा है कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। अब देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है सामान्य नागरिक संहिता, यानी हर व्यक्ति के लिए देश के एक सामान्य पर्सनल लॉज होना। अब आप ये पूछेंगे कि पर्सनल लॉज क्या होते हैं, आप इससे समझिए। कोई भी मामला जो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने, जमीन जायदाद के बंटवारे, उत्तराधिकारी या विरासत देने से जुड़ा हो, उसे पर्सनल लॉ कहते हैं। भारत में ये पर्सनल लॉज हर नागरिक के लिए सेम नहीं है। हिंदू, मुस्लिमों, ईसाई, पारसियों और पिछड़ी जातियों के लिए अलग कायदे कानून हैं। वैसे ही ये पर्सनल लॉज धर्म, जाति, जेंडर और राज्यों के हिसाब से अलग अलग हैं। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन सब हिंदू कोड बिल के हिसाब से चलते हैं। वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के हिसाब से चलता है। ये बात भी जान लेना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी कोई ड्राफ्ट नहीं बना है, बस चर्चा चल रही है। सुझाव तो ये भी आया है कि आदिवासियों को इससे अलग रखा जाए। अब देखिए, यूसीसी पर 3 चीजों से क्लैरिटी आएगी। पहली, जब लॉ कमीशन इसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को दे देगा। दूसरा, जब यूसीसी का प्रॉपर ड्राफ्ट बनेगा। और तीसरा, जब यूसीसी का ये ड्राफ्ट LS यानी लोकसभा, RS यानी राज्यसभा से पारित हो जाएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।